ठीक हो? अपना बाबा का क्या वंडरफुल रहस्य लेके आता है, पर देखता है इंटरेस्टेड बच्चे नहीं हैं, कोई झटके खा रहे हैं, कोई लटके खा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं? क्या इनको सुनाए, हम तो चले जाते हैं। बाबा भी फिर क्या करता है? दृष्टि देता है, बच्चों से मिलता है और चला जाता है। देखो, सुनने वाले को इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर सुनाने वाला क्या करेगा? हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अच्छा, अगर ऐसा तो नहीं है, बाबा कुछ बच्चे तो बैठे हैं ना सुनने वाले, हाँ, तो वो ठीक बात है, पर लेकिन बाबा को मेजॉरिटी सभा चाहिए कि मेजॉरिटी सभा में सबका इंटरेस्ट और सबकी लगन, सबका प्रेम, सबका लव बाप के प्रति हो। इंटरेस्ट चाहिए। आप बच्चे कुछ भी करो, क्लास में बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, तो टीचर क्या करेगा? इन बुद्धों को क्या पढ़ाना? हाँ, अगर बच्चे इधर उधर देखते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी, तो टीचर क्या करेगा? बारी बारी क्या करेगा? बस ये सोचना है। क्योंकि बाप के सामने बैठने वाले बच्चे पूरे इंटरेस्टेड और बुद्धि से खाली प्लेट बुद्धि चाहिए, तभी अपना बाबा ऐसे बोलते ना, ज्ञान की जो गंगा है वो ऐसे बहाएगा कि आप निकल ही नहीं सकते बाहर। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? लगन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ दिल अपने आप होती है, बैठे सुने, मिले, बात करे, समझे। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बाबा ने तो सुनाया बहुत अच्छे से, पर समझ उसको उल्टा लेते हैं। ये भी चीज़ होती है ना। बुद्धि चलाते ज़्यादा हैं तो समझ उल्टी आ जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा को अगर डीपली समझाना होगा तो बाबा ज़रूर समझाएगा, और अगर बाबा को कहना होगा कि आप समझो तो बाबा ये बोल के जाएगा कि आप समझो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आगे चल के इसका मतलब ज़रूर बताएंगे। तो अगर बाबा ऐसे बोलते हैं, आगे चल के इसका मतलब बताएंगे, तो फिर आप चलाना शुरू कर दो अपना बुद्धि, इसका मतलब क्या है। हाँ, लेकिन कई चीज़ों में बाबा ने क्या कहा, हमें भोले बच्चे पसंद है जो ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाते। बुद्धि अगर चलाएं ज्ञान के हिसाब से तो मिले खजाना, और बुद्धि चलाए विपरीत दिशा में तो मिले पत्थर कंकड़। तो क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? खजाना चाहिए, हीरे चाहिए। अगर हीरे चाहिए तो बाबा के जैसा सोचना पड़ेगा। हाँ, बाबा के जैसा बनना पड़ेगा। जैसे बाप की सोच है ऐसी सोच होनी पड़ेगी, तभी आपको हीरो की प्राप्ति मिल सकती है। तो बाबा के जैसे सेल्समैन बनना पड़ेगा, बाबा के जैसा ज़बरदस्त पक्का व्यापारी बनना पड़ेगा, मीठा व्यापारी। व्यापारी क्या करता है? क्या करता है? जैसे उस अच्छा व्यापारी की निशानी, उसके पास कोई भी जाएंगे उसको बोलेगा आप ठीक हो, हालचाल ठीक है, घर परिवार में सब खुश है, उससे पूछेगा। पूछने के बाद फिर क्या करेगा? हाँ, चाय पानी पीना है, हाँ, तो पहले उसको क्या करेगा? अच्छे व्यापारी की निशानी देखो ये होती है, हाँ, उसको पहले अपना बनाता, उससे बड़े प्यार से बात करेगा, मुस्कुराते हुए बात करेगा। तो क्या करेगा अगली बार व्यापारी भी? सेल्स, हाँ, जो नहीं भी खरीदना होगा वही खरीदेगा। ऐसा भरोसा, ये अच्छे व्यापारी की निशानी। हाँ, अब मानो एक दुकान खोली, सोए हैं, पढ़ के टेलीफोन चला रहे हैं, आए हैं ना ठीक से बात कर रहे, ना ठीक से सामान दे रहे, ना ढूंढ रहे हैं, तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? चलेगी क्या? नहीं चलेगी। फर्क देखो, अपना प्यारा बाबा कैसा है उसके जैसा बनना है ना। बच्चे चाहे कैसे भी हो तो भी क्या कहेगा? मेरे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, ऐसे बोलता है, प्यारे बच्चे हैं। फिर इतना सारा प्यार करके थोड़ी सी शिक्षा दे करके चले जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जैसे कि व्यापारी क्या करता है, आपको ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, आपको आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आपके ऊपर ये चीज़ ज़रूर बैठेगी, है ना। ऐसे बाबा भी क्या बोलते हैं, बच्चे आपको भी क्या करना चाहिए,
थोड़े दिन तो मिलते हैं, नशा चढ़ता है, उसके बाद फिर धीरे 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 फिर डाउन हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे थोड़ी बच्चे चाहिए बाप को। हाँ, कैसे चाहिए? सदा नशे में झूमने वाले। नशा भी कैसा होना चाहिए सोचो। हाँ, दुनिया का नशा तो क्या होता है, हाँ, उतर जाता है ना, थोड़ी देर का नशा होता है। पर जो बाबा का प्रेम का जो नशा है, उसका जो टाइम है वो बहुत बहुत अच्छे से लंबा होना चाहिए और उतरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा क्या कर रहे हैं, कितनी बारी आते हैं, देखो मिलते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत, इतनी लगन। अब बच्चों से मिलने की क्या बच्चों को लगन है? अभी तो लगन बढ़ रही है, बढ़ भी रही है। पर बस क्या करना है, जैसे कि हर जगह बच्चे जाते हैं, अपने संस्कार दिखाई देते हैं जा कर के, हैं, मिलना नहीं है, एडजस्ट नहीं होना है, साथ में घुलना नहीं है। बस हमें ये चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए। बाहर में भी बच्चों को कितनी बारी समझाया है, अगर प्रेम है तो एडजस्ट करना सीखो। आप सोचो, जो जिसने बच्चे ने मेहनत की, प्रोग्राम कराया, आप उसके ऊपर सब टोपियाँ फोड़ते हैं। बच्चे कहाँ कहाँ से बाहर बाहर जा कर के, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं, हमारे लिए वो व्यवस्था नहीं, हमें ये नहीं मिला और हमें वो नहीं मिला। तो इससे क्या होता है, क्या होता है सोचो। आप किसी बच्चे का सहयोग नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको बुद्धि से, मन से टॉर्चर कर रहे हो। फिर ये उसको आपको उसको तो कहना चाहिए, अरे आपने कितनी मेहनत की है, कितनी हिम्मत की है, हम आपके साथ है, कुछ लगे तो हमें बताना। अगर आपके कमरे में कुछ कमी भी है तो कहो, भाई जी हमारे कमरे में ये चीज़ नहीं है, आप हमें बताओ कहाँ मिलती है, हम ले कर के आते हैं। ये होता है सहयोग देने की निशानी। ऐसा नहीं हमारे पास ये नहीं है, हमारे रूम में सफाई नहीं है, हमारे कमरे में ऐसा नहीं है, हमारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अगर आपके रूम में कहीं पर भी, अच्छा ये जो बाहर बच्चे बैठ के सुन रहे हैं ना, उनको ज़रूर भेजना, आज ही भेजना। ये बड़े गड़बड़ करते हैं बच्चे, देखते हैं हर जगह जा कर के ऐसे गड़बड़ करते हैं। उनको सहयोग किसको बोलते हैं, किसको बोलोगे सहयोग? सहयोग कि भाई जी उधर ये चीज़ नहीं है, आप हमें बताओ कहाँ से मिलता है, हम लेके आते हैं और चेक भी कर लो किसी दूसरे कमरे में हो या नहीं हो, हम दूसरे कमरे की भी लेके आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सहयोगी आत्मा की निशानी। ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, क्या किया आपने तो विघन डाला, विघन रूप बन रहे हैं। चाहे कोई भी हो, इसमें बच्चे हो या बच्चियाँ हो, हमें ये नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, आप वही चीज़ बड़े प्यार से बोल सकते हो। कुछ खाने को है, अगर नहीं भी आपको मिला खाने को तो जाओ, नज़दीक बाजार होगा, फल लेके आओ, फल खा लो। कितना कर सकते हो आप, कहाँ तक एडजस्ट कर सकते? एडजस्ट करने वाला बच्चा कभी शिकायत नहीं करता, मालूम है? जो एडजस्ट करता है, एडजस्ट करना सीखो। यही चीज़ आपको ऊंची लेके जाएगी। और घड़ी घड़ी शिकायत करना, ये वो चीज़, तो वो आपको नीचे लेके आएगी। क्योंकि आप किसको देख रहे हो? नीचे वाली चीज़ों को देख रहे हो, और ऊपर की स्थिति गिर गई। मतलब हाँ, आत्मा एक कबूतर, एक ये शरीर कबूतर जो भागता रहता। आत्मा एक ऐसा शांत स्वरूप, उसको मिले कुछ नहीं मिले, उसके सामने हो या कुछ नहीं हो, वहाँ से वो नहीं हिलेगा, है ना। ये बाबा की प्रेम रूपी टाली पर जिसने पकड़ लिया ना, जिसकी पकड़ मजबूत है ना, वो कभी भी कि उसकी अवस्था हिलेगी नहीं। समझ में आया सबको? हाँ, तो क्या करना है? एडजस्ट क्या करना है? एडजस्ट। और एडजस्ट आप ये, इसमें भी अहंकार नहीं आना चाहिए, हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्ट, इसमें भी अहंकार नहीं। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आपकी स्थिति ऊपर बन रही है, बाबा आपको तराश रहे हैं, आपको गढ़ रहे हैं, आपको बना रहे हैं, और आप देखो। और आप अगर कोई आपको शिकायत करने के लिए आता है, उनको समझाओ आपको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, आपको किस तरीके से चलना चाहिए। अरे ज़रूरी तो नहीं है
अगर मानो बार बार अब चलो हम आपको बताते हैं, मधुबन में इतने वर्षों से प्रोग्राम हो रहे हैं, सबको आदत है, सबको समझ हो गई है, अभ्यास हो गया है, सबको पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि प्रोग्राम एक ही स्थान पर है। हॉल की मैनेजमेंट सबको मालूम है, कमरों की मैनेजमेंट भी मालूम है, खाने पीने की मैनेजमेंट भी मालूम है, क्योंकि हजारों प्रोग्राम हुए हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं, सेवाधारी हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यवस्था अच्छी है, कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने पक्के अभ्यासी बन गए हो, यहाँ बैठे बैठे तुरंत उसको सेट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोचो, हर जगह फर्स्ट बार प्रोग्राम हो रहा है, और ज़रूरी तो नहीं हो कि भाई वो एकदम अनुभवी हो, हैं? कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, और होनी भी चाहिए। परफेक्ट हो तो उसको सीखेगा कब, समझ में कब आएगा, परफेक्ट कौन बना है? हाँ, तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती है, तो इसमें बुद्धि घबरानी नहीं चाहिए। देखो मधुबन में तो ऐसी व्यवस्था है, सेंटरों पे तो अरे वो एक ही जगह टिका हुआ है, यहाँ तो बाबा मधुबन को साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को समझो। अब आप कहोगे नहीं, हाँ, कि अगर राम को कहे कि ये व्यवस्था नहीं हुई, वो व्यवस्था, वो जंगल में घूम रहे, तो आप वहाँ पे आप बोलोगे बड़ा सोफ़ा चाहिए, बड़ी डाइनिंग टेबल चाहिए, हैं, तो कैसे मिलेगी? वो तो कहाँ है? हाँ, वो सब चीज़ें तो कहाँ पे है? हाँ, तो ये सब चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें समझने की है। आप बच्चे जहाँ बाहर बैठने वाले हो, जहाँ हर प्रोग्राम में मिलने के लिए आते हो, जो सेवा करने के लिए आते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो कोशिश करो या तो साथ में लेके आओ या तो वहाँ जा कर के खरीदो। और अगर इन सब चीज़ों में नहीं है तो फिर क्या करो, एडजस्ट करो। और एडजस्ट भी नहीं कर सकते तो घर पे बैठ के बाबा मिलन करो। ये चीज़, किसी को डिस्टर्ब करना या परेशान करना, ये डबल पाप कर्म चढ़ जाता है। एक तो आप एडजस्ट भी नहीं कर रहे हो, फिर आप खरीद भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आप परेशान भी कर रहे हो। उससे अच्छा तो बाबा को बड़े प्यार से बैठ के याद करो और देखो। हाँ, या तो फिर ऐसे करो, पहले बिल्कुल नहीं जाओ, बाबा मिलन के हैं जिस दिन बाबा मिलन है उस दिन पहुँचो, मिलन करके वापस चले जाओ, या तो ऐसे करो। पर किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए हर चीज़ में। कोशिश करो। बाबा ने क्या बोला, बच्चे आप हिम्मत का एक कदम रखो तो सही, मैं 1000 गुना कदम आपकी मदद करूँगा। आप हिम्मत ही नहीं करते हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे मदद करेगा बाबा? तो ये उन बच्चों को विशेष संदेश पहुँचाना जो बाहर बैठ कर के सुन रहे हैं, बाबा मिलन में आए तो पहले ये क्लास सुने, उसके बाद सेवाधारी बन कर के जाए। आप गए तो सेवा करने के लिए हो और ले रहे हो उल्टा सेवा, तो क्या हुआ आप बताओ? अच्छा ये सही है? बाबा का इतना बड़ा कार्य चल रहा है, पूरा विश्व भ्रमण चल रहा है, बाबा सब बच्चों को संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। उस टीम में हमें सहयोगी बन के चलना है, उस टीम में हमें विघ्न बन के नहीं चलना है। और चाहे मनसा वाचा, अब कमाल की बात तो ये है कि ना तो बच्चे एडजस्ट करते हैं, ना फिर सहयोगी बनते हैं, उसके बाद फिर शिकायत भी करते हैं। हाँ, कम से कम मन से तो सहयोगी बनो। चलो आप तन से नहीं बन सकते, धन से नहीं बन सकते, लेकिन मन से तो बन सकते हैं। मन के सहयोगी की भी बाबा फुल फोर्स में मदद करेगा। हाँ, उनको बड़े प्रेम से आप बोलो, भाई जी हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, अब आप बताओ कि हमें क्या करना है। तो तीनों तरह के सहयोगी होते हैं, मन, धन और तन और
ये जो हमारा संकल्प एक एक सूक्ष्म में जो चलता है, लेकिन हम ये नहीं देखते। देखो ये बच्चे कितने समय से अपना परिवार छोड़कर के सेवा पे लगे हैं, और हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उल्टा क्या करते हैं क्या करते हैं, इतनी बड़ी टोकरी रखते हैं सामने, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे, टोकरी से निकाल निकाल के सारी शिकायतें फेंक रहे हैं ऐसे। हाँ, तो क्या करेगा बाबा, क्या करेगा? आप बच्चे करते रहो, उससे क्या होगा? क्या परिवर्तन चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए? चेंजेस करना है तो हर एक बच्चे को अपने अंदर चेंज करना है, हर एक बच्चे को अपने आप को बदलना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर प्रॉब्लम है भी तो कोशिश करो, वहाँ जानकार है उनसे शेयर करो, शेयर करने के बाद फिर एक दूसरे को समाधान दो। देखो अपन, जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ यहाँ मिलेगा, हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। ऐसे भी बच्चे जंगलों में होते थे हैं कि किसी के पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी, वो एक ड्रेस में भी एडजस्ट करते थे। साकार में भी बच्चों के पास क्या होता था, एक दो ड्रेस होती थी, एक को धोते थे, दूसरी को पहनते थे, धोते थे, पहनते थे। देखो कितने कितने सालों निकाल दिए उस चीज़ में, एडजस्ट किया। हाँ, पहले तो मधुबन में क्या था, गद्दे नहीं थे, बाल्टियाँ नहीं थे, सब कितने बच्चे अपना खुद लेके आते थे। हाँ, बहुत सारे बच्चे अपना लेके आते थे। तो उसमें क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं एडजस्ट। अब ऐसा भी नहीं सोचना है कि भाई मग्गे बाल्टी उठा करके लेके जाओ, आप ये भी नहीं करना। हाँ, सामान इतना भर के लेके जाओ, अब सामान भी नहीं उठे आपसे, फिर कहो लो मेरी मदद कर दो, वहीं पे मदद लेना शुरू किया। हाँ, ये भी नहीं करना है कि वहाँ मग्गा बाल्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो लेके चलते हैं, और फिर कहो लो हमारा सामान थोड़ा उठाओ। हाँ, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको अपना सामान भी क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। आप कम में भी एडजस्ट कर सकते हो, करके देखो, बहुत अच्छे से होगा। हाँ, तो इसमें क्या करना है, अभी बच्चे इतने सामान का वजन उठा उठा के दौड़ते हैं, जाते हैं, तो सतयुग में तो क्या होगा, कोई बैग नहीं लेके जाने वाले। आज जंगलों में देख लेना आप, सब बच्चे सोचेंगे चलो अभी चलते हैं, चलो थोड़ा सा दो चार कपड़े की पेटी बांध लेते हैं, ये बांध लेते हैं, वो बांध। तो बाबा ने क्या कहा, कोई बात नहीं, कहाँ तक उस पेटी को खींचोगे देखता हूँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो पेटी रखनी ही पड़ेगी। देखो हर एक आत्मा का रोल है, यात्रा है। जितना हम विस्तार करेंगे उतना ही बुद्धि फैलती जाएगी, और उतनी ही ज़रूरतें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना हम समेटते जाएंगे, सामान कम होगा, उतना ही बुद्धि सब चीज़ों से निकलती जाएगी। आज सबकी बुद्धि क्यों भटक रही है, विस्तार कर दिया है। जितना ही सामान का विस्तार हो रहेगा उतना ही बुद्धि का भी विस्तार रहेगा। आप समेटना शुरू कर दो, देखो आपकी बुद्धि कैसे सिमट जाएगी। समेट के तो देखो, नहीं तो बुद्धि कहीं ना कहीं अटकेगी ही अटकेगी, फंसेगी ही फंसेगी, लटकेगी ही लटकेगी। अभी आप बच्चों को अगर ऐसा लगता है तो प्रैक्टिकल करके देखो, देखना अच्छा लगेगा। अभी कई बच्चे, हाँ कोई चीज़ अच्छी लगी चलो ले लेते हैं, ये भी चलो कोई बात नहीं, अच्छी लगी, पर अटक गए उसमें ही, बुद्धि फंस गई उसमें ही चिपक गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो भी बच्चे बाहर बाबा मिलन करने जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो कोशिश करे किसी से सेवा ना ले और सेवा करने जाए। तन ठीक नहीं है, मन भी बीमार है, तो बच्चों को कहेंगे आप एकांतवासी होकर के मन में शक्ति भरो तो तन में शक्ति भरेगी। पर अपने संस्कारों से कभी भी किसी भी को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई जी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़, तो भी उसको प्रेम से रिप्लाई करना है। उसके साथ झगड़ा लड़ाई करना, ये करना, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। मानो किसी का दिमाग खराब है, आपके पास कोई आया है,
तो उसने थोड़ा ज़ोर से बोला तो आपका भी दिमाग खराब हुआ, तो क्या फ़र्क हुआ उसमें, दोनों ही लड़ने लगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक को शांत हो जाना चाहिए। हाँ, अपनी बात कहो पर उस समय नहीं कहो, जब उसका मन शांत हो जाए। देखो, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए था, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसी समय हाँ, तो और अगर ऐसा वातावरण बनता है बाबा मिलन में, तो बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जैसे जाते हैं ना कि नहीं हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो आदत पड़ गई है ना, सारी चीज़ परफेक्ट चाहिए, ये भी वो भी। तो बाबा ने क्या कहा, ये तो बंदर सेना है। अब आपको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, बनना पड़ेगा आपको। तो हाँ, आप कर सकते हो तो कित करो, जितना कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये सोचो, खाने को मिलता है ना, नहाने को भी मिलता है ना, तो बस कहाँ झगड़ा करना फिर। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सोने को भी मिलता है। अब आपके हिसाब से भाई नहीं, बड़ा ठंडा ठंडा कमरा चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब ऐसे तो नहीं है ना, अब जंगल में जाओ तो कहाँ कमरे मिलेंगे, बाहर भी सोना पड़ेगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो। देखो, खाना और पीना और सोना ये तो हम लोग के घर में भी करते हैं, पर जहाँ सेवा पे जाते हैं वहाँ निंद्रा का थोड़ा त्याग करना चाहिए, वहाँ निंद्रा को बाय बाय करना चाहिए। वहाँ पर फिर क्या करनी चाहिए, सेवा ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं है। फिर बच्चे क्या करते हैं, सोए नहीं दिन रात, फिर जब बाबा मिलन हुआ तो दे लटके झटके लटकते रहेंगे, झूमते रहेंगे, माया बढ़िया नींद के झूले में झुलाएगी, वाह कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर बाद में बोलते हैं हमने बाबा मिलन में बड़ी शांति का अनुभव किया, इतनी शांति मिली। अब शांति तो मिलेगी है, क्योंकि झूला ही ऐसा मिला हुआ है। अब उसमें झूले में शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी बताओ, है? तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम बाबा कहीं, कम से कम बाबा मिलन में तो आंखें खोल के बैठो, बुद्धि खोल के बैठो। बच्चे बाबा कोई बात करते, बाबा बता रहे हैं और बच्चे सो जाते हैं, फिर बाबा भी देखते हैं क्या बुद्धुओं को समझाए, चलो हम चलते हैं। तो ये चीज़ें भी देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देवता बनाने में बहुत, उनका बहुत बड़ा योगदान है इन छोटी छोटी चीज़ों का। हाँ, आपको ये छोटी चीज़ें लग रही हैं, पर वास्तव में यही छोटी चीज़ें बहुत बड़ी रूपधारी बनती है आगे चल के। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखें। बाबा मिलन हो रहा है और ये स्वयं सृष्टि का रचयिता बैठ कर के दृष्टि देने आए हैं। हाँ, सब लेकर के सब जगह घूम रहे हैं, तो कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से ऐसे सहयोगी बन के रहना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। कभी बैठ कर के, अब कई बच्चे बोलते हैं भाई प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब क्या हुआ था प्रोग्राम में जो बड़ा अच्छा हुआ, रैली बड़ी जोरदार निकली, बाबा ने क्या बोला था, हाँ वो कहाँ है, बाबा ने क्या कहा, बाबा की शिक्षाएं कहाँ गई। प्रोग्राम अच्छा हुआ, आप प्रोग्राम देखने गए तो प्रोग्राम अच्छा हुआ, बाबा ने क्या कहा, वो बाबा ने क्या कहा परिवर्तन करने के लिए, वो बाबा ने जो सेवाओं के लिए शिक्षा दी है वो कहाँ परिवर्तन किया। बस कोई बच्चे तो जाते हैं, कितने लोग आए हैं देख के आते हैं, कोई बच्चे जाते हैं एक दो मिले तो अच्छा बात करने के लिए कोई दोस्त यार मिल जाए इसलिए जाते हैं, कोई बच्चे अच्छा संपर्क बढ़े हमारा, थोड़ा काम धंधा भी चलता रहे अच्छा, इसलिए जाते हैं। हाँ, सबकी अलग अलग भावनाएं होती है, और कोई तो सच में बाबा मिलन करने जाते हैं, कोई तो सच में प्रेम में झूमते हुए निकलते हैं, कोई तो सच में वाह मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, इस तरीके से जाते हैं। तो बाबा उनके लिए आता है, कोई अपना बिजनेस करने के लिए, या एक दूसरे से का साथी ढूंढने के लिए, या एक दूसरे का
संपर्क बढ़ाने के लिए या बात करने, या अगर इन सब चीज़ों के लिए कोई भी जाता है तो बाबा उनसे कभी नहीं मिलता, भले वो सामने बैठे होंगे। बाबा किनसे मिलता है? जो सच में जो झूमते हुए बाबा की याद में, बाबा के बच्चे बनकर, सेवाधारी बनकर, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनकर जो बाप से मिलने आते हैं और जो भक्ति भावना से आते हैं, जिनके अंदर एकदम श्रद्धा है, भावना है, भक्ति है, वो सोच करके जो आते हैं, बाबा उनसे मिलने जाते हैं। जंगल में तो बहुत सारे थे ना, पर लेकिन बेर किसके खाए? एक सबरी से मिलने के लिए। देखो, ये सोच के देखना कि बाबा ये नहीं देखता है कि भाई इतने हजारों बच्चे, बाबा ये देखता है इन हजारों में एक सबरी कौन बैठी है, इन हजारों बच्चों में एक सबरी कौन बैठी है, कहाँ बैठी है। वो एक सबरी को ढूंढने के लिए जाता है। अभी अगर हम सच्ची सबरी हैं तो सच में बाबा मिलन बनाने आते हैं, जिनके अंदर सच में प्रेम है। अब बस जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फोटो निकलेगा, रैली में आना है, हाँ, तो ये सब सोच करके जाना तो मतलब किसको कहोगे? इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पूछो बाबा ने क्या बोला? अरे बाबा तो यही बोलता है, अपने को आत्मा समझो बस। हाँ, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार किसको कहोगे? वो सच्ची सबरी से पूछो जो इतने वर्ष तक बैठ करके इंतजार किया कि मेरा राम जरूर मेरे पास आएगा। सबरी माना सब्र करके बैठने वाले। हाँ, नहीं तो भागो, एक दूसरे से आगे भागो, होड़ लगी है, मेरी फ़ोटो पहले आनी चाहिए, मेरी आनी चाहिए, मेरी आनी चाहिए। ये फ़ोटो कहाँ रह जाएंगी? सब कहाँ रह जाएंगी? बस ये टेलीफोन यहीं रहेगा। कोई सतयुग में फ़ोटो खींच कर ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हो, चलो जो सतयुग में हम वहाँ देखेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये रील सतयुग में चलने वाली नहीं है, ये सारी रील यहीं ख़त्म हो जाएगी। आप बच्चे सबसे समझदार बच्चे हो। समझदार क्यों है? कि आपको सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है। हम बनने वाले क्या हैं ये समझ है, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले ये समझ है, सतयुग में जाने वाले ये समझ है, परम धाम में जाकर के सतयुग में आएंगे ये समझ है। इसको कहेंगे समझदार बच्चे। इसको हीरे तुल्य क्यों कहा गया है? आज डायमंड की कीमत सबसे ऊपर है ना, रियल डायमंड की कीमत सबसे ऊपर है। क्यों? क्यों? दाग नहीं है। हाँ, और ये जो संगम युग है ना, ये डायमंड युग बोलते हैं इसको। डायमंड मतलब कि हर एक आत्मा मतलब डायमंड बन रही है। समझ है कि कोहिनूर हीरे ने मुझे छुआ है, मैं डायमंड बन रही हूँ। उस प्यारे परम पिता परमात्मा ने मुझे छुआ है, मैं हीरा बन गया हूँ। ये डायमंड युग। समझ है आपको, ज्ञान है आपको, प्रेम भी है आपके अंदर, तो इसको कहोगे हीरे जैसा, है ना। अब सतयुग में आप चले जाओ, वहाँ सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ होगा। सोने से बने महल, हाँ, सब होगा, प्रॉपर्टी, विश्व के मालिक सब होंगे, पर समझ नहीं होगी। और क्या समझ नहीं होगी? क्या समझ नहीं होगी? बस सब खत्म, सब चौपट, कुछ नहीं रहेगा बुद्धि। तो बोलते हैं शास्त्रों में कि श्री कृष्ण ने गौवें चुराई। हाँ, गोप गोपियों का गायन बोलते हैं। क्यों? कहाँ का गायन है ये यहीं का गायन है, यहाँ का। यहाँ ये जो समय चल रहा है ना, ये यहाँ का गायन है। ये कोई सतयुग में, और सतयुग में श्री कृष्ण को गौवें चुराने की आवश्यकता ही क्या है? आप पहले तो ये बताओ, वहाँ ज़रूरत क्या है? क्या नीड पड़ी है कि गाय को घास खिलाने के लिए जंगल में लेके जाना पड़ेगा? किस लिए? कोई विश्व का महाराजा कोई गाय को वहाँ घास खिलाने के लिए लेके जाएगा? नहीं ना। ये गायन कहाँ है? ये संगम युग। ये सारी महिमा भी किसकी है? ये जितनी भी महिमा है, ये एक, वो एक के होने से सब समझदार बनते हैं, और एक के होने से ये सारे गायन मिलते हैं। गौवें चुराई, ये सब किसका गायन है?
ये सब किसकी महिमा है? ये सब एक बाप की महिमा है। भले वो दिखता नहीं है, पर सारे महिमा के जितने भी पात्र हैं वो सब उसी पे ही लागू होते हैं, वो सब उसी के ही पास जाते हैं, सारा ट्रांसफ़र उधर ही होता है। लेकिन अब बात ये आई कि वो दिखता नहीं है, पर जिसमें आता है सामने शक्ल वो होती है, और सारे कर्म किसके होते हैं? बाप के होते हैं, सारी शिक्षाएं बाप की होती है। तो महिमा सारी किसकी हो गई? तो बाप की हो गई। तो बाबा है, बोलते ना हम सब उसकी कठपुतलियाँ, वो नचाता है। अगर देखा जाए तो सही है, वो आता है और यूँ नचाता है सबको नचाता कैसे है? अब एक को नचाएगा ना, अब एक जैसे नाचेगा, सब उसकी कॉपी करेंगे तो क्या हुआ? फिर सब नाच रहे हैं कि भगवान की सब कठपुतलियाँ हैं और सब नचाता है। अब उनके सामने एग्जाम्पल कौन रखेगा? किसी को तो रखेगा ना। तो इसलिए ये जो सारी महिमा, सारे गायन, सारी ये सब चीज़ें, ये सब कहाँ की है? यहाँ की है। ये सब चीज़ें यहाँ की गायन होती है। क्यों? क्योंकि आप सब चीज़ों से दूर हो। दुनिया में क्या चल रहा है क्या मालूम आपको? हाँ, क्या मालूम है? और बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम। आप बच्चे प्रेम में झूम रहे हो, नाच रहे हो, बाप के साथ में गा रहे हो, हाँ, डांस कर रहे हो। यही समझ में आता है ना। इसको बोलते हैं कि सारी दुनिया में, बोलते हैं ना एक गायन, क्या बोलते हैं, सारी दुनिया में आग लग रही होती है, और जो बिल्ली के पुंगरे होते हैं वो बढ़िया पूरी भट्टी के अंदर ही। सोचो, भट्टी में पूरी में आग लगी, 7 रोज़ तक जलती रही, और पुंगरों को आँच भी नहीं आई, उनका एक बाल भी नहीं जला। हाँ, और खोल के देखा तो सब फुदक रहे हैं, नाच रहे हैं। उनकी माँ भी पास नहीं है, उन्होंने 7 रोज़ में क्या खाया होगा? हाँ, सोच विचार तो करो, उन्होंने 7 रोज़ में क्या खाया होगा? उन्होंने 7 रोज़ में क्या जिया होगा? उनको सांस कहाँ से आई होगी जिसका एक बाल भी नहीं जला? इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो प्यारा परमपिता परमात्मा के हम सभी पुंगरे हैं ना, क्या है? हम सभी पुंगरे हैं। सारी दुनिया में आग लगी है विकारों की, सारी दुनिया 5 विकारों की भट्टी में जल रही है। सारा संसार देखो जल रहा है ना। देखो, काम विकार की आग देखो, क्रोध की आग देखो, लोभ मोह अहंकार की आग देखो, सारा संसार जल रहा है, सारे संसार जल रहा है। और सारे बच्चे कहाँ बैठे हैं? भट्टी में बैठे हैं। हाँ, ये कमाल की बात है। और फिर ये रियल घटना भी होती है। रियल मतलब अभी तो सूक्ष्म में है ना, फिर ये प्रैक्टिकल स्थूल में भी होती है कि सारा संसार वाकई में जल रहा होगा, सारे जंगल में आग लग रही होगी, पर जो देवी देवताओं के माता पिता, उनके रचयिता है, वो कहाँ बैठे होंगे? कहीं किसी कोने में चुप करके बाबा उनको बढ़िया सब उनका लालन पालन सब कुछ कर रहा होगा। तो ये कहाँ का गायन है? ये यहीं का गायन। तो इस ज्ञान को समझो, ये समझदार बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। जो हाँ आए बाबा, चले गए बाबा, हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये तो आना जाना, ये सब खेल खेला है। पर सच्चा खेल, सच्ची कहानी को समझो कि जो कहानी ये कोई ऐसे लिखी नहीं गई है, ये हुआ है प्रैक्टिकल में, ये सारी घटनाएं हुई है। महाभारत में पांडवों को 12 साल तक वनवाह मिला था। हाँ, 12 साल, और 1 साल अज्ञात वनवाह का गायन है महाभारत में। हाँ, तो क्या हम सभी को आप 12 साल जंगल में रखेंगे क्या? 12 साल किस लिए? आप जंगल में ही हो जब से निकल के आए। राम ने जब से अयोध्या छोड़ा है, जंगल में ही घूम रहे हो आप। हाँ, और अगर लास्ट का सीन देखना है तो देखना, ठीक है, ये भी जंगल ही है, ये मत सोचना कि भाई जंगल है, ये जंगल नहीं है। हाँ, वो 1 साल का जो अज्ञात, वो पूरी तरह से गुप्त होने का स्थान है। ये मतलब फिर वो आप जो 1 वर्ष होगा वो क्या होगा? वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गुप्त, एकदम किसी की नज़रों में नहीं आना है ना। ये नज़रों से पूरी तरह से। और ये जो वर्ष है, ये देखो चारों तरफ घूमने का, पाठ बजाने का, रोल प्ले हो रहा है,
ये सब चल रहा है। राम जी के साथ। हाँ सच में राम जी के साथ चल रहे हैं। तो अज्ञातवास में सबके टाइटल बदल जाते हैं ना। हाँ। अर्जुन क्या बन जाता है, भीम क्या बन जाता है, ऐसे भी क्योंकि क्या होता है, वो जो समय होता है, वो समय इतनी गहन तपस्या का होता है कि जो बोलते हैं ना ये बनने वाला, वो ये बनने वाला है, ऐसी ऊंची स्टेज पर पहुंचती है आत्मा, उसकी स्थिति इतनी पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि ना संसार को देख रही है, ना साइंस के साधन आसपास है, ना कुछ है, तो क्या होगी फिर? जो तपस्या के पंख लगेंगे आत्मा में। इसलिए तो बोलते हैं डेट सीट किसी की फिक्स नहीं हुई है। हाँ, कहाँ वो जो 1 वर्ष अज्ञातवास का वर्ष होगा ना सबकी तपस्या का, वहाँ एक एक के बाद सब मण के छट छट के जाएंगे, सब अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। कहाँ से? यहाँ से। सतयुग में जा कर के वो सीट सबकी खाली रहेगी। तो वहाँ सबके टाइटल बदलना ही है, क्योंकि अब तक हम सोचते हम ये बनेंगे, उस माला के मण के हैं। मत सोचो। क्यों नहीं सोचो? क्योंकि सोच करके बैठ जाओगे कि बस मैं तो बनी गया हूँ, मैं तो 8 की माला का मण का हूँ ही, या मैं तो वो चीज़ हूँ ही, मैं तो परफेक्ट हूँ ही। ये चीज़ें सोच करके बैठना, ये कभी भी आपको ऊपर से नीचे लेकर के आ सकती है। तो सोच के बैठना। आप सोचो आप कुछ नहीं हो, आप कौन हो? सिर्फ आप तपस्वी हो, आप यात्री हो। अभी तक आप मंजिल पर पहुंचे नहीं हो, आपको मंजिल को तय करना है। आपके बीच में दूरी है अभी, और आपको टारगेट दिया गया कि वो जो सीट है ना, वो आपकी सीट है, आपको उधर बैठना है। अब आप निश्चिंत हो जाओ, अरे मेरी सीट तो बुक है ही, हाँ मेरे को तो वो है ना, वो सामने बैठी सीट तो रखी है, मैं तो आराम से जाऊंगा। तो बाबा क्या ये वाला नहीं है? आप दूरी तो तय करो। जब तक दूरी तय नहीं करोगे तो सीट के नज़दीक नहीं आओगे। मानो आपके पहले किसी और ने दूरी तय कर ली, वो तो बैठेगा ही। आपको भले बोले कि सीट आपकी है, पर आपको ये भी बोले कि आप दूरी तय करो। हाँ, इस चीज़ को बुद्धि में बिठाओ, इस ज्ञान को समझो, अपने आप को इस वहम में मत जीने दो। मैं एक 8 की माला का, मैं 108 की माला का हूँ ही, मैं बन गया हूँ, ये मानो बैठ गए हो। जैसे वो खरगोश बैठ जाता है ना, ये कछुआ तो क्या पता कब चलेगा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, हाँ तो क्या होगा? कछुआ ले लिया नंबर। भले वो धीमी चाल चला है, पर क्या हुआ? ये अभिमान नहीं करो कि मैं तो 2 मिनट में चला जाऊंगा उधर, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, यूँ भाग जाऊंगा जल्दी से। ऐसा नहीं सोचना है, चलना है, दौड़ना है। अगर ये सोच के बैठ जाओगे तो फिर ये सारे गायन कहाँ के हैं? कछुए खरगोश का, ये भी यहीं का ही है। जो शांति से बैठ जाते हैं ना, बस मैं तो बन गया हूँ, मैं तो हो गया हूँ, मैं तो बन चुका हूँ, मैं तो 108 की माला का या 8 की माला का फिक्स हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? ये है खरगोश और कछुए की निशानी। पीछे कछुआ आ रहा है, ध्यान रखना है, और रुका नहीं है, चल रहा है। इंतजार करोगे तो अभी आया है, 1 वर्ष क्या 6 महीने भी नहीं हुए, ये कहाँ जाएगा, कहाँ ये मेरी बराबरी करेगा? ये जो बोलते हैं ना ज्ञान में चलने वाले, हम 40 साल 50 साल पुराने ज्ञानी हैं, अरे ये तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए उसको आए हुए, उसको हम कछुआ समझ रहे हैं और खुद को खरगोश समझ रहे हैं। जबकि क्या है? वो कब से चल रहा है आपको भी पता नहीं है, उसकी यात्रा कब से शुरू है, कौन से जन्म से शुरू है। हाँ, तो इसलिए आप बच्चे अपने ऊपर ध्यान रखो, हैं? ये कछुए को कमज़ोर समझने का भूल मत करो। चित्रों में भी गायन कछुए का है, खरगोश का नहीं है। चित्र भी किसका है? हैं? पूजनीय भी तो हाँ, पूजने भी क्या है? कछुआ है, वो खरगोश नहीं है कछुए की जगह। ये ध्यान रखना। मंदिर में भी क्या दिखाया जा गया है? कछुआ दिखाया गया है, खरगोश नहीं दिखाया गया है। बाबा से कुबेर की निशानी बोलते हैं, भले कुबेर कुछ भी निशानी बोलो, पर लेकिन पूजन किसका होता है? कछुए का है। खरगोश तो अभिमानी है, क्या अहंकारी है,
अभिमान आ गया, मैं ऐसा हूँ, मैं ये वे हूँ, मैं तो तुरंत पहुँच जाऊँगा। अगर वो सोचता, उसके अंदर ताकत कितनी थी, सोचो कितनी शक्ति थी कि 2 मिनट में वो उस तय को पार कर सकता था। पर किसने मारा? अभिमान ने मार दिया, अहंकार ने मार दिया, आलस्य ने मार दिया। नहीं तो ताकतवर कितना था, हाँ, कहाँ कछुआ कुछ मुकाबला करने वाला था भला उसका, है? वो 1 कदम रखता तो खरगोश 20 कदम रख देता, तो कहाँ मरा वो? बताओ, चलन में है? कोई खरगोश का मुकाबला कर पाएगा कछुआ? नहीं कर पाएगा, सोच के देखो। लेकिन खरगोश को किसने मारा? उसके खुद के अहंकार ने मार दिया, खुद के अभिमान ने मार दिया। तो ये सोच करके नहीं बैठ जाना। अब कछुआ देखो, उसको क्या था, अब उसके दिमाग में बैठ जाता, अरे ये तो मेरे से पुराना है, इतने वर्ष से बाबा का बना है, तो मैं कहाँ इसके साथ चल पाऊँगा, मैं तो बैठ जाता हूँ। तो कछुआ भी फेल हो जाता। लेकिन कछुए ने क्या सोचा, कोई करे नहीं करे, कोई ज्ञानी हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे अपने मंजिल पर पहुंचना है, मुझे जाना है। अब चाहे मेरे बगल में कोई दौड़े या मेरे साइड में कोई, मुझे किसी को, कछुए ने किसी को नहीं देखा, इधर उधर घूम के नहीं देखा कि कौन, वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और चल करके मंदिर में बैठ गया जा करके। कहाँ बैठा जाके? मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बड़ी पूजा होती है उसकी, कमाल। देखो ये होती है, इसको बोलते हैं कि जो अपने लक्ष्य से ना भटके, जो उसको और उसको ना देखे, वो कछुआ और वो पूजने लायक बनता है। अब जब जैसे ही बाबा के घर में आते हैं बच्चे, इसको और उसको देखने लगे, वो कितना पुराना है, वो कितना मेरे से बाद आया है, वो मेरे से पहले आया है, मेरे से पहले आया है, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे। मेरे से बाद में आया है, उसको हम नौकर के मुआफिक रखेंगे। ये भी एक दूसरे को देख, मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से कम ज्ञान में है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान में है। अगर ये दृष्टि हमारी आ गई तो हम खरगोश के मुआफिक इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर अहंकार आ रहा है, अभिमान आ रहा है। और कछुआ क्या सोचता है? कछुआ क्या सोचता? चलता जाऊं, ना मेरे से कोई बड़ा ना मेरे से कोई छोटा, बस मेरी मंजिल मेरा बाबा है, मेरी मंजिल मेरा साथी है, बस किसी से कोई कंपेयर नहीं करना। ये सारे गायन यहीं के ही है, ये सब गायन, इसलिए उसको पूजने लायक बना दिया। तो बनना है तो क्या बनना है? कछुआ मतलब वो भी कौन सा, जो अपने लक्ष्य से ना भटके, अपने उद्देश्य से ना भटके, है ना। कछुआ तो क्या होता है, और खरगोश तो क्या होता है, कोई थोड़ा जीव आया तो उठा के ले गया है, खा गया। अब देखो कछुओं को तो कोई खा भी नहीं सकता। हाँ, चलता रहेगा, घूमता रहेगा, कैसे खाएगा उसको? खाएगा भी कैसे बताओ? कोई खाने वाला आएगा, तुरंत अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर लेकर के पत्थर मुआफिक बन के बैठ जाएगा। खा लो, किसको खाना है? जो खाएगा दांत तोड़ेगा, हैं। अब कोई उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। कोई भाई ट्रक से चढ़ा दे, उसको मार दे, वो भी नहीं है। वो भी क्या है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर लिया और बस। तो वो टोपी किसने पहनाई उसको? बाबा ने वो टोपी पहनाई। लेकिन अभी आप देखो बच्चों, ये किसने, और देखो सबसे ज़्यादा उम्र किसकी होती है? सबसे ज़्यादा उम्र वाला भी कछुआ होता है। खरगोश कितने साल जीता है? हैं, बस 10-15 साल में वो निकल लेता है। और वो भी कोई गारंटी नहीं है, बीमार होगा तो कल ही मर जाएगा। कोई बिल्ली खा गई तो खा गई, छुट्टी। हाँ, और कछुए की उम्र इसलिए स्लो मोशन में करो। 150 साल, सालों साल नहीं। स्लो मोशन का मतलब ये नहीं है। स्लो मोशन का मतलब, कछुए का मतलब है कि अपनी ही मंजिल को देखना। वो उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, उसके ऊपर किसी का भी संग का रंग नहीं पड़ सकता। कछुए का मतलब ये होता है।
कि उसको एक बाबा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों है, उसको अपना दिखाई देता है कि बस मेरा टारगेट मेरा बाबा है। ये कछुए का मतलब होता है। और वो चलता रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि भाई इसको तो बड़ा खुशी में नाच रहा है, हाँ ठीक है हो गया, ये बड़ा दुखी है तो उसके साथ दुखी हो जाऊँ, ये हंस रहा है तो उसके साथ हंस लूँ, ऐसा नहीं है। उसका बस एक ही टारगेट, उसकी अवस्था एक रस, उसकी अवस्था एक रस रहेगी। बहुत खुशी, हाँ 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 बहुत खुश हूँ, बहुत दुखी है सब, हाँ हाँ, ऐसा नहीं। वो यूं नहीं होता है, यूं यूं यूं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ कोई मर गया तो जोर जोर से रो नहीं है, कोई हंस रहे तो हंसती जाऊँ नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी अवस्था को देखो, अवस्था क्या कहती है उसकी। और उसी की उम्र सबसे ज़्यादा है। देखो जानवरों में सबसे ज़्यादा किसकी उम्र है, उसी की उम्र ज़्यादा है। तो बनना क्या है, जो इधर और उधर की चीज़ों में चले जाते हैं, इधर और उधर की बातों में भटक जाते हैं, वो कहाँ कछुआ बनेंगे। वो तो खरगोश माफिक उछल रहे हैं, आज इस ग्रुप में, कल उस ग्रुप में, परसों उस ग्रुप में, तरसों उस ग्रुप में उछल रहे हैं। वहाँ अच्छा नहीं लगा तो इधर, उधर नहीं लगा तो उधर, उधर नहीं लगा तो उधर, ऐसे घूमते रहेंगे। अगर पूजन्य लायक बनना है तो अपनी अवस्था को क्या रखना है, एक रस रखना है, कछुए माफिक। और उसमें इतनी ताकत है, अगर जिसकी स्थिति एक रस होगी उसके अंदर सारी शक्तियाँ आएंगी। और जब उसको लगेगा कि अभी कोई संकट आने वाला है, वो तुरंत दुबक जाएगा और संकट उसके ऊपर से चला जाएगा। और बाबा भी उसकी कोई गुणा मदद करता है। बनो कैसे बनना है, सोचना है। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा ने आज ऐसे बोला तो हाँ, फिर ऐसे बोला तो अच्छा, किसी ने ऐसे बोला तो हो गए, फिर किसी ने दुख दिया तो ऐसे हो गए। क्यों सोच रहे हो। कछुए के को कुछ भी, अगर खरगोश बैठ करके ये देखो कैसे जा रहा है, ये देखो कैसे जा रहा है, ये तो इसको कुछ भी करो ये हिलता ही नहीं है, वो सही है अपनी जगह, उसको क्यों हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों आप सभी को इस चीज़ को देखना, ये कछुआ किसी एक की निशानी नहीं है। अगर आप कहते हो नंदी शिव बाबा का है, शिव बाबा उस नंदी में प्रवेश करते हैं, चलो वो मान लिया। वो जो कछुआ है वो सारे बच्चों की निशानी है। मतलब क्या है, बच्चों की निशानी, उन बच्चों की निशानी जिनकी अवस्था एक रस, जो सिर्फ एक बाप को देखते हैं, जो एक की तरफ रहते हैं, वो उसकी निशानी है। वो जो कछुआ, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो रथ और वो रथ वो रथ, ऐसा नहीं है। एक कछुआ जो है ना, ये कछुआ हर एक बच्चे की निशानी है, जिसकी अवस्था मजबूत है, जिन बच्चों की अवस्था पावरफुल है, जो एक बाप के कार्य में सहयोगी है, जो एक बाप की तरफ जिनकी बुद्धि है, बस ये वो हर एक बच्चा वो कछुआ है। रथ तो नंदी को दिया गया है कि क्या हुआ, जैसे नंदी के अंदर शिव बाबा बैठे, बैल पर सवारी दिखाते हैं ना शंकर की, कुछ तो दिखाना पड़ेगा स्थूल में, नंदी पर दिखाते हैं, रथ पर शिव बाबा को दिखाते हैं। फिर जो उसको देख करके चलते हैं, जो उसकी मत पर चलते हैं, वो नंदी भी उसी को देख रहा है और कछुआ भी देख रहा है। मानो जो नंदी है वो भी किसको देख रहा है, शिव बाबा को, और कछुआ भी शिव बाबा को देख, दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। सोचो है? तो वो बाबा की तरफ जाना है। नंदी ने ऐसा नहीं किया कि कछुए का मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया, नहीं, नंदी ने भी क्या किया, किसको देखो, किसको देखो, बाप को देखो, मुझे मत देखो। हाँ, जैसे कि मैया है, ये क्या कहेगी, मुझे याद करो, कहेगी क्या, मुझे याद करो बैठकर, नहीं ना, किसको कहेगी, बाबा को याद करो। हाँ? बाबा को देखो, बाबा जो बोलता है उसको करो, बाबा जो कहता है उसको देखो, उसको करो। हम भी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किसको देखो, बाबा को देखो। तो जिनका मुखड़ा बाप की तरफ हो गया, हाँ, वो बाप की तरफ चल रहे हैं, बाबा को देखो, क्योंकि मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ और फिर आपको भी उसी की तरफ जाना है। तो इसको बोलते हैं सच्चे बच्चे। इसलिए आप बच्चों का भी गायन वहीं पर ही है, कहाँ पर, उसी मंदिर में गायन है।
पर किनका? जिनका एक ही लक्ष्य हो। जिनका एक ही लक्ष्य। तो ये मत सोचो मंदिर में सिर्फ पार्वती है, नंदी है, शिव है ना, वो हर एक बच्चा भी वहाँ पूजा जा रहा है। जिनका लक्ष्य एक ही है, एक ही बाप है, बुद्धि में एक ही है, बस कोई और नहीं है। ठीक है, तो अभी सोचना है क्या बनना है। कि जैसे नंदी होते हैं ना, तो उनके कान में बोल के आ जाओ अपनी विश, हाँ, तो वो विश पूरी होती है। वो इसलिए बोलते हैं, उसका कारण क्या है? जैसे मानो मैया है, आपने मैया के कान में संदेश पहुंचाया तो कहाँ पहुंच गया? डायरेक्ट वहाँ पहुंच गया। ये इसका ये गायन है। आप कहोगे, जैसे मान लीजिए अभी मैया के कान में मैसेज पहुंचा कि फलानी जगह प्रोग्राम है, ये किसने सुन लिया? बाबा ने। ये हमने भी सुना और उसने भी सुना। अब कान से मैसेज पहुंच गया है, अब मैया का रथ है, लेके जाएगी, पर आना और नहीं आना वो किसके ऊपर है? अब वो शिव बाबा के ऊपर है। तो यही होता है कि आप इस कान में जो पहुंचाओगे वहां तक आपकी बात डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी डायरेक्ट बात नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी, वो भी पहुंचेंगी। पर नंदी को कान में क्यों बोलते हैं? हमारी ये विश है, पूरी कर देना, और सच में पहुंच जाती है ना, ये विश है। तो वो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम बंधा हुआ है। यहाँ बोला वहाँ चली गई, यहाँ बोला वहाँ चली गई, अपने आप चली जाती है वो। तो जैसे कि अभी कई बच्चे बोलते हैं, अच्छा मैया क्या बोलती हैं? किसी का संकल्प है, वो कहेगी कान में मत बोलना, मेरे को मत बताना, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, कौन से विषय, आ जाओ। हाँ, क्यों? वो जाएगा ही जाएगा। आपने बोला, आपके संकल्प भी चले जाते हैं, आपने बोला वो भी चला जाता है, वो बाप के पास पहुंच ही जाता है। फिर बाप सोचता है, बच्चे ये तो इच्छा रखो, पर रथ को भी देखो, क्योंकि सवारी तो हमें इसी पे ही करनी है। अब नंदी का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं कि मेल ही नंदी होगा, फीमेल भी नंदी, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कामधेनु भी बोलते हैं। तो ये भी एक गायन है। तो नंदी फर्स्ट जिस पे सवार करते हैं, जब फर्स्ट में बाबा आते हैं, जहाँ शुरुआत होती है, वो किस पे आते हैं? नंदी पे आते हैं, मेल पे आते हैं, क्योंकि वो मेल ही है ना। तो पहले वो बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस बना करके फिर धीरे धीरे आगे की यात्रा। अब तो संगम युग जा चुका है, मुश्किल से कितने गिने चुने वर्ष बचे हैं, सब हो गया पूरा। समय परिवर्तन की तरफ है। ड्रामा को देखो और नाचो गाओ, बस यही संदेश है बच्चों के लिए। अच्छा सोचो, अच्छे विचारों को लेके आओ, गलत नहीं, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ये गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर किसी का पार्ट है, प्ले कर रहा है, समय अनुसार वो भी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन तो होना ही है, समय जरूर परिवर्तन करेगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, शिव पिता की बात है पत्थर की लकीर, समझ में? उसमें अगर हम संशय उठा रहे हैं, या अरे बाबा ऐसे कैसे, बाबा ने तो ये बोला था, वो बाबा बोलते हैं क्योंकि आप सिर्फ 1 और 2 दिन देखते हो। बाबा 1 और 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 84 जन्म, वो सबको देखता है। आप सिर्फ, आपकी लिमिट है ये दीवार के पार आप कुछ नहीं देख सकते। आपके सामने क्या आ गई? दीवार आ गई, वहां से पार तो कुछ नहीं देख सकते। पर बाप के सामने वो दीवार ही नहीं है, इसलिए वो कहाँ तक देख सकता है? वो दूर तक देख सकता है। इसलिए बाबा बोलता है कि ये होगा और ये होने वाला और ये होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दीवार को देख रहे हो, दीवार के पार तो कौन देख रहा है? बाप देख रहा है। तो इसलिए ये सोचो मत कि बाबा ऐसे कैसे बोल रही है, या ये सब चीज़ें क्यों है, या ऐसा हुआ था क्या, या ऐसा होने वाला है क्या। क्योंकि ये चर्चा अगर हम ये करेंगे, भाई बाप तो बाप है, हाँ, ये आपका भरोसा है, ये आपका विश्वास है। और जहाँ विश्वास है वही बाप कहो आप, जहाँ भरोसा है वहीं बाप बैठा है, जहाँ प्रेम है वहीं पिता बैठा है। और जहाँ प्रेम नहीं है तो धीरे धीरे बाबा भी क्या करेगा?
क्या करेगा? अब जैसे कि मान लो घर में है, माता पिता बच्चे सब रहते हैं, बच्चे की शादी हुई, माता पिता से परेशान होने लगा, अब बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए, तो क्या करेगा? वो पिता को धीरे धीरे साइड करेगा। तो पिता भी क्या करेगा? कोई बात नहीं, आप अलग रहो, हम अलग रहते हैं। बस सिस्टम बना हुआ है। आपने जिस समय बाबा को बोलना शुरू किया, नहीं 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 नहीं, हर चीज़ में हम नहीं बोलने लगे, तो क्या होगा फिर? धीरे धीरे क्या करेगा? कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने जीवन जियो, बाप के तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? बाबा एक हाँ। कोई स्टोरी है जैसे कि कृष्ण जी को तीर लग जाता है, हाँ तो कृष्ण जी मर गए, हैं, तो उनकी जो 16,108 रानियाँ होती हैं, हाँ तो वो अर्जुन को दे जाते हैं कि इनका संभाल तुम करना। हाँ हाँ, अर्जुन फिर उनको अपने हस्तिनापुर लेके जाता है, हम्म, तो कुछ तो रास्ते में डाकू मार डालते हैं, ले जाते हैं, कुछ सती हो जाती हैं, बाकी बची हाँ। उनको हस्तिनापुर वो ले जाता है। हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब समझना है आपको? मतलब हम चलते 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 हाँ। आ रहे हैं राजधानी में, देखो। पूरी राजधानी में शुरुआत की कहाँ से हुई? अब शुरुआत को देखो आप, चले गए। ठीक है? वहाँ पर बाबा ने जो भी पाठ बजाया, अब आगे की यात्रा चली। अब आगे की यात्रा में कितने सारे बच्चे, क्या हुआ? चले गए। कहाँ? कितने सारे बच्चे चले गए, बहुत सारे बच्चे बिछुड़ गए। जैसे ही शरीर छूटा तो कितने सारे बच्चे इधर उधर हो गए। फिर जो बच्चे आए, चलकर आए वापस, अब फिर यहाँ तक आए। अब जो बची कुछ बच्चियाँ हैं कहाँ गई? यहाँ आ गई, ठीक है? अब क्या हुआ? वहाँ से कुछ बच्चे जन्म ले गए, कुछ बच्चे नए आए हैं, है ना? कोई अपना नए रीति से रोल प्ले कर रहे हैं। सब ये कहानी सिर्फ यही की है कि भाई जब श्री कृष्ण चले गए तो डाकू आ गए। अब डाकू भी आए थे ना, आप चले गए तब आए ना। वो डाकू भी, कोई बात नहीं है, डाकू भी तो आए थे ना। 69 में बाबा चले गए। हाँ डाकू आए ना? आए ना डाकू। आए थे, तो डाकू कितने सारे बच्चों को लेके चले गए, देखो। नहीं आए थे? तो अब ये इकट्ठे तो हुए कितने सारे बच्चियों को देखो, हैं, वो भी आए, अपना कितनी सारी कन्याओं को लेके चले गए, हैं। कितनी सारी बच्चियों ने शरीर छोड़ दिया कि हम जाएंगे नहीं पर शरीर छोड़ेंगे। तो ये तो हुआ ही ना। ये सारी कहानी कहाँ की है? यहीं की है। वो सच में डाकू आए थे, पर लेकिन जब बोलते हैं फिर बाद में क्या होता है? लास्ट में फिर सबको, वो सब के सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं। पर लेकिन हर आत्मा में दाग तो लग ही जाता है ना। कौन सा दाग लग जाता है? क्योंकि जब चले गए हैं तो किसके साथ इतने समय से रहे, तो आत्मा में क्या होता है? दाग लग जाता है। फिर यहाँ आकर के सभी बच्चों के सारे दाग क्या होते हैं? सब के धुल जाते हैं, ठीक है? आज एक रहस्य तो बता दो। तो ये तो बताया ना अभी, ये तो मैंने पूछा है ना। तो ये तो कछुए वाला बताया ना। कछुआ वाला भी तो पता था। कैसे पता था बताओ? पर आप बच्चे कछुए बनते हुए पता था आपको? उनकी रेस करवाई। हाँ, मंदिर में जो गायन है, चलते चलते कछुआ बन करके कहाँ पहुँच गए आप? मंदिर में पहुँच गए। मंदिर में कौन बैठा था? हाँ, कौन बैठा था मंदिर में? शिव बाप बैठा था। तो आप उसके साथ में पूजने लायक बन गए। तो ये तो देखो कितनी अच्छी बात बताई है। पर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं, क्योंकि आप बच्चे समझदार हो और समझदारी दिखाना भी है आप बच्चों को। जो सिर्फ बाप को देख रहा है वही बच्चा पूजने लायक। आप उसको गणपति भी कह सकते हो, उसको आप कछुआ भी बोल सकते हो, ठीक है? चलो, ओम